दोस्तों, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि हर स्वतंत्रता दिवस पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले से झंडा फहराया था। हम सभी यह सोचते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग 15 अगस्त को फहराया गया होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बगान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी यानी 15 अगस्त 1947 को, तब हमारा कोई राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन यह हमारे देश को 1950 में ही मिल पाया था और तब से हम इसे गाते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं आखिर हमारे भारत का राष्ट्रध्वज किसने बनाया था? दोस्तों, 1921 में पिंगली वेंकैया जी ने इसे डिज़ाइन किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है और यह रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, जिसके बाद दो नए देश अस्तित्व में आए, पाकिस्तान और भारत। जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला भाषण 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहां से दिया था और उस भाषण का नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी रखा गया था। पर चौंकाने वाली बात यह रही कि उस भाषण को पूरा देश सुन रहा था, पर गांधी जी ने उस भाषण को नहीं सुना, क्योंकि गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने को चले गए थे, क्योंकि गांधी जी टाइम के बहुत पक्के थे। दोस्तों, 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों को भी स्वतंत्रता मिली थी। उनमें से एक है दक्षिण कोरिया, जो जापान से 15 अगस्त 1945 को अलग हुआ। वहीं दूसरा ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को अलग हुआ और वहीं तीसरा फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को अलग हुआ था। हम सभी पोस्ट ऑफिस में एक एरिया पिन का उपयोग तो करते ही हैं। 15 अगस्त 1972 को भारत में पहली बार 6 अंकों की डाक पिन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आज हम जिस टीवी पर रंगीन प्रसारण या कहें टेलीकास्ट को देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में पहली बार रंगीन टेलीकास्ट शुरू हुआ था और तब से हम अपने टीवी पर रंगीन प्रसारण देख पा रहे हैं। आखिर 15 अगस्त को ही आज़ादी का दिन क्यों माना गया? क्या आप जानते हैं? असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन सेना के कमांडर थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही 15 अगस्त 1947 के दिन को भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया था। हम यह तो जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, पर कितना बजे, यह जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ब्रिटिश अधिकारियों ने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सही माना था। इसके पीछे का कारण उन्होंने अंग्रेजी समय को माना है। उनके अनुसार रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, लेकिन भारतीय कल्चर के अनुसार जब सूर्योदय होता है तभी नया दिन माना जाता है। पर एक अभिजीत मुहूर्त के कारण रात को 12 बजे एक शंखनाद करके भारत देश को आज़ादी दी गई थी। क्या आप जानते हैं आखिर पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को आज़ादी क्यों दी गई थी? क्योंकि जब भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे, तो वह ऐसे किसी भी विवाद को जन्म देने से बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 के दिन भारत से अलग कर आज़ादी की घोषणा की थी। क्या आप जानते हैं कानूनी रूप से तिरंगा झंडा सिर्फ खादी कपड़े से ही बनाया जाना चाहिए? पूरे भारत में आखिर यह झंडा कहाँ बनता है? दोस्तों, खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के पास भारत का राष्ट्रीय झंडा बनाने का अधिकार है। यदि खादी कपड़े के अलावा कोई दूसरे कपड़े में झंडा बनाकर लहराया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका आज सुपर पावर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका को आज़ाद हुए 244 साल हो चुके हैं, जबकि भारत को सिर्फ 74 साल हुए हैं। क्या आप जानते हैं भारत के विभिन्न जिलों में सिविल कोड और आपराधिक कोड किसने बनवाया था? दोस्तों, 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाने का फैसला लिया था।
दोस्तों कैसा लगा आपको ये फैक्ट नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।